हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मल्डिहाइड पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने क्लास 12 के केमिस्ट्री के चार्ट पेपर में फॉर्मल्डिहाइड वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, इन सभी चीजों का डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये टॉपिक बनाया है तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है HCHO। HCHO, जैसा कि इसके पीछे CHO जुड़ा है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह होता क्या है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल के पीछे जुड़कर उसके प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पीछे जुड़कर वो उसके गुणधर्म को निर्धारित करे, उसी को हम क्रियात्मक समूह बोलेंगे। तो इसके पीछे CHO जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड समूह का मॉलिक्यूल है। तो इसका क्या हो जाएगा क्रियात्मक समूह CHO। CHO इसका हो जाएगा क्रियात्मक समूह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। आपने अपने चार्ट पेपर में क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक बनाया है, एसीटोन बनाया है, एथिलएमीन बनाया है, या फिर हमारा एथिलएमीन फॉर्मल्डिहाइड। इन सभी में ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं। पहले आपसे सूत्र आपको पढ़ना है, देन उसका क्रियात्मक समूह पढ़ना है, अणुभार पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि पढ़नी है, फिर इन सब क्वेश्चन को निर्माण की विधि, कवकनांक, गलनांक, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। जैसा कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं मेथ, और इसके लिए अल लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा मेथेनल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथेनल। जिसके पीछे CHO जुड़ा होता है उसके पीछे हम अल लगाते हैं, तो ये मेथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड का अणुभार कितना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको हाइड्रोजन का अणुभार पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हमने लिख दिया। फिर कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 1, हमने 12 लिख दिया। प्लस में ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। सब मिलाकर क्या हो गया? 16 और 2 18 और 10 28 और 2 30। इसका अणुभार हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रयोगशाला विधि बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसको हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं और मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, इसके उपस्थिति में, प्लेटिनम के उपस्थिति में, और वो हमारा बन जाता है उत्प्रेरक जो हमारा है वो प्लेटिनम युक्त एस्टेटास वो है, उसके उपस्थिति में कराएंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें मेथिल अल्कोहल लेते हैं CH3OH। क्या हम लेंगे? CH3OH। इसकी अभिक्रिया इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे O2 के साथ, किसके उपस्थिति में? प्लेटिनम युक्त एस्टेटास के उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा हमारा? HCHO प्लस में हमारा क्या बन जाएगा? H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो इधर कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है, 1 कार्बन दिख रहा है, इधर भी हमारा 1 कार्बन दिख रहा है। इसमें कितने, इधर कितने ऑक्सीजन है? 1 2 ऑक्सीजन है। इधर हमारे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 2 और 1 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। इधर कितने हैं? 1 और 1 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें कम है। तो बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन पर आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 लगाना होगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। देन हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 3 दूनी 6, 6 1 7, उधर 2 2 4 और 2 6। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसमें हमारा बन गया एक ये फॉर्मल्डिहाइड और हमारा जल का एक अणु बन गया। हमने मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है प्लेटिनम की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फार्मेलिन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाया है तो फार्मेलिन क्या होता है
फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन। क्या? फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन, यानी अगर हमने 100 ग्राम ले रखा है कोई विलयन, तो उसमें हमारा 40 ग्राम जल होना चाहिए और 40 ग्राम फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, बाकी जल होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने ये बताया कि सर इसका 40% विलयन फॉर्मलिन कहलाता है, तो ये पूछ सकता है कि फॉर्मलिन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मृत जीवों के परिरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? मृत जीवों के परिरक्षण में। फॉर्मलिन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मृत जीवों के परिरक्षण में। मृत जीवों के परिरक्षण में इसका हम उपयोग करते हैं फॉर्मलिन का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड में हम उत्प्रेरक किसका, मतलब कौन सा उत्प्रेरक उपयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें उत्प्रेरक हम कौन सा उपयोग करते हैं। जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसको बनाने के लिए हम कौन सा उत्प्रेरक उपयोग करते हैं? तो प्लेटिनम युक्त स्टेविटस। क्या है? प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस। क्या है? प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। ये एस्बेस्टॉस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नाम लेने में, देन इसको आप बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड का कवकनांक कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने चाहे जो बनाया है उसमें कवकनांक जरूर पढ़कर जाइएगा, वो आपसे पूछ सकता है। तो इसका कवकनांक होता है -21 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मल्डिहाइड का कवकनांक कितना होता है? -21 डिग्री सेल्सियस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग बताइए। 2 उपयोग 3 उपयोग आप पढ़ लीजिए, उसमें आप बता देंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहला उपयोग हमारा है कि कीटनाशक के रूप में। कहाँ करते हैं? कीटनाशक के रूप में हम फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग हम औषधि बनाने में भी करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चमड़ा उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, बेकेलाइट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बेकेलाइट बनाने में। तो ये 3 उपयोग आप बता देंगे तो सफिशिएंट है। अगर आपने अपने चार्ट पेपर में फॉर्मल्डिहाइड वाला टॉपिक बनाया है तो आप ये 10 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। यानी ये 10 क्वेश्चन ही आपको 30 में 30 नंबर दिला सकते हैं। आपने अपने चार्ट पेपर में चाहे जो टॉपिक बनाया है, इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।